स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, हमारे साथ साथ बच्चों की भी, क्योंकि 2 दिन से पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई है। सर महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही उस रफ्तार से हम लोग का 1 रुपया सैलरी भी 5-6 साल में बढ़ा नहीं है। हम लोग संतुलन कैसे करें बताइए। अगर ज्यादा वोट बैंक बन रहा है तो हम कर देते हैं सीधा परमानेंट, नहीं बनता है वोट बैंक तो आप परमानेंट नहीं करते। देखिए कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं उनको आज अपनी हक के लिए अपने बच्चे को धरना प्रदर्शन में लेके बैठना पड़ रहा है। इसका जवाब ये है, जहाँ जिस देश में शिक्षक सुरक्षित नहीं है वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। CISF वालों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, D.Ed वाले, B.Ed वाले सब तो प्रदर्शन ही कर रहे। तो आपको छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन के दौर में चल रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है जो शिक्षक हैं जिनका काम सेवा देना होता है वो मजबूर हो चुके हैं आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। कभी देखा जाता है जो अतिथि शिक्षक हैं वो आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी D.Ed के जो परीक्षार्थी जो शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको नौकरी पाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। कभी देखा जाता है जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि जिस आत्मानंद स्कूल के नाम पर जमकर राजनीति देखने को मिली, वहाँ के भी जो शिक्षक है उन्हें भी आज तूता के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन है, बता दूं 2 दिन का धरना प्रदर्शन था, कल से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और आज ये धरना प्रदर्शन जारी है। 2 दिन का धरना प्रदर्शन है और इनकी जो मांगे हैं उनमें सबसे बड़ी जो मांग है वो नियमितीकरण की मांग है। ये संविदा के तहत इनकी नौकरी लगी थी, उसमें जो बड़ी मांग है वो नियमितीकरण की मांग है। और जो आपको बता दूं कि इनकी 5 प्रमुख मांगे हैं जिनमें कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति व्यवस्था समान कर समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी समिति विद्यालय की शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतन विसंगतियों के निराकरण संबंधी जो मांग है उसको लेके है। और आपको बता दूं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि उधर का दिखाएं, न्यूनतम 50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाना, ये इनकी मांग है। PF कटौती एवं सेवा सुरक्षा लागू किया जाना, ये इनकी मांग है। और मध्य प्रदेश के तर्ज पर संविदा नियम लागू किया जाना, ये इनकी मांग है। जो पूरा पोस्टर लगा हुआ है और ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है वो छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरा आंदोलन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो शिक्षक है जिनकी नौकरी संविदा के तहत लगी हुई थी वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी है। जो प्रभावित लोग हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 14,000 के आसपास है। और अभी यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। कल की जो संख्या बताई जा रही थी, कल 8,000 की पे जो लोग थे, 8,000 की संख्या में लोग आए हुए थे। और यहाँ पे जो महिला शिक्षक है उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या उनकी मांगे, कहाँ से आई है। क्या नाम है मैडम आपका? समीधा देशपांडे पाटिल। कब से नौकरी कर रही है? मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पे। 4 साल? हाँ 4 साल हो गए। पहले मैं RD तिवारी में थी, फिर उसके बाद अभी मैं सेजेस चंद्रपुरी में हूँ। कहाँ से आई? मैं जोरा से आई हूँ, रायपुर। जोरा से आई। क्या मांग है, क्या लग रहा है? मांग तो जो है वो सब जायज़ है, ये होना ही चाहिए। इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को नियमितीकरण तो मिलना ही चाहिए, प्लस हम लोगों को बीमा सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, वेतन वृद्धि होनी चाहिए और हमें शिक्षा विभाग के अंदर संविलियन करवाना चाहिए। विभाग के अंदर संविलियन करवाना चाहिए, लेकिन ये सारी मांगों को सुनने के लिए अभी कोई अधिकारी, कर्मचारी या फिर कोई नेता सुना है आप लोग? हाँ, कल यहाँ जितने लोग आए थे और जो मीडिया के द्वारा गई है बात, तो ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने सुना है। कल डिबेट भी हुआ था इसके ऊपर। आपसे मिलने के लिए कोई आया इधर? आज बोल रहे हैं आएंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन आज बोल रहे हैं आएंगे करके। और भी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नीलकंठ चंद्रवंशी। कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदपुरी से, PM श्री अनंतराम बर्चिया चंदपुरी। कितने साल से सेवा दे रहे हैं? हम लोग लगभग 3 साल हो गए सर सेवा देते हुए। क्या कारण बन गया कि आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ जा रहा है?
सबसे मेन कारण है वार्षिक वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि जरा सा भी नहीं हो रहा है, जिससे हम शिक्षकों की भी जो मांग है वो तीव्र हो गया, क्योंकि बिना वेतन वृद्धि के काम करना मुश्किल हो गया है। कितना वेतन मिल रहा है अभी आपको? अभी जैसे कि लेक्चरर को 38,100 रुपये मिल रहा है, मिडिल टीचर को 35,400, प्राइमरी वाले को 25,300। ये बेसिक पेमेंट है। इसी को हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हर साल वेतन वृद्धि कुछ % करें, लेकिन वेतन वृद्धि बहुत जरूरी है। महंगाई में घर कैसे चला रहे आप? यही तो मेन समस्या सर, हम शिक्षकों का घर नहीं चल पा रहा है। इसी कारण तो ये पूरा जो धरना हो रहा है वेतन वृद्धि के लिए, और बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि PF कटौती है, 50 लाख रुपए का जो न्यूनतम हम लोग का सुरक्षा बीमा, इतनी सारी मांगे हैं सर, लेकिन कुछ तो दे सरकार। हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दे रही है। नियम बनाती उसी को ही फॉलो नहीं करती, ना PF कट रहा है ना बीमा सुरक्षा दी जा रही है। जी सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पा रहा है हम लोग के लिए। बताइए, अभी आप बुला रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हम लोग दंतेवाड़ा से आए हैं। उधर देखिए। जी हम लोग दंतेवाड़ा से आए हैं और दंतेवाड़ा से आए हैं। जी सर। सबसे पहला सवाल है, ऐसे जगह में जहाँ कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, तो वहाँ शिक्षा देना कितना कठिन? सर अब कठिन तो था, लेकिन जब से हम लोग सेजेस में नियुक्ति हुए हैं तब से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का एजुकेशन बेस्ट हो, दंतेवाड़ा के हर आदिवासी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, और शासन से यही गुहार है सर कि हम लोग को नियमित कर दें, संविलियन कर दें, ताकि हम लोग का भी फ्यूचर जो है वो सुरक्षित रहे। नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? रोड़ा क्यों अटक रहा है? इस बार संविदा पे क्यों भर्ती होती है, क्या लगता है? अब सर ये अब गवर्नमेंट की एक देन है, अब उन्हीं से तो हम निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को रेगुलर करें। इस बात का जवाब तो गवर्नमेंट ही दे सकती है कि वो नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी तो गए होंगे ना अपनी मांग को लेकर, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट धरना प्रदर्शन में? इससे पहले तो बातचीत हुई होगी। हर बार आश्वासन ही मिलता है सर, इसीलिए देता है आश्वासन? प्रशासन वाले। प्रशासन में कौन देता है, किसके पास गए? हम कलेक्टर के पास गए हैं, यहाँ पे भी हमारे संघ के द्वारा CM वगैरह को और भी विधायकों को दिया गया है। कई शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ है। क्या बोले वो? हमारे संघ के लोग मिले, उनकी तरफ से भी मिला है कि हम इस पे विचार करेंगे, वहाँ सदन में बात रखेंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं। आपके संघ के लोगों से बातचीत तो हम करेंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन जो यहाँ पे जो बैठे हुए जो शिक्षक है, जो आम शिक्षक है, जिनका काम सेवा देना होता है, उनसे बात करना भी जरूरी है। कहाँ से आए आप? दमतरी। कहाँ से? दमतरी। दमतरी से इतना दूर आज धरना प्रदर्शन करने के लिए। एक महिला होने के नाते आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती, सामाजिक जिम्मेदारी होती, किस तरीके से अभी स्थिति बनी? स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, हमारे साथ साथ बच्चों की भी, क्योंकि 2 दिन से पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई है। कल भी पढ़ाई नहीं हुई थी, आज भी पढ़ाई नहीं हुई है। हमारे नहीं रहने पर जो सीनियर्स बच्चे हैं वो बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, रोज आना जाना पड़ता है रायपुर से धमतरी आवागमन। तो आप धरना प्रदर्शन में बैठे तो परिवार और समाज का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, समाज का भी मिल रहा है, लेकिन जो हमारे प्रशासन है उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। चुनी हुई सरकार तो आप ही की है, फिर भी ऐसा आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, तो उन मांगों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और मांग क्या है आप? वेतन वृद्धि और नियमितीकरण। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण बड़ी मांग है, और ऐसे महंगाई के दौर में, क्योंकि महंगाई का दौर है, उसमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इनकी सबसे बड़ी बात है। और लगातार वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेके इन लोग बैठे हुए। देखिए एक पोस्टर पकड़ा गया, एक ही मांग, एक ही नारा, नियमितीकरण हक है हमारा। नियमितीकरण की मांग कब से चल रही है? जी सर, नियमितीकरण की मांग कब से चल रही है? चल रही है सर, 2-4 साल हो गया। 2-4। सेवा कितने साल से दे रही है? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। क्या कारण है, कहाँ रोड़ा अटक रहे? सर महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही, उस रफ्तार से हम लोग का 1 रुपया सैलरी भी 5-6 साल में बढ़ा नहीं है। हम लोग संतुलन कैसे करें बताइए? दाल था 80 रुपया किलो, 150 रुपया होगा। तेल था 80 रुपया किलो, 150 हो गया। सोना 45,000 था, 1.5 लाख हो गया। और हम लोग को 1 रुपया भी सैलरी वृद्धि नहीं हुआ, तो हम लोग मेंटेन कैसे करें? थोड़ी सी समझना चाहिए। घर कैसे चल? उसी के लिए तो हड़ताल में बैठे हैं सर, कैसे चला रहे हैं बोलकर। हड़ताल में बैठ गए तो कैसे चल? कैसे चलेगा? सरकार को ही समझाना चाह रहे हैं कि हमारी थोड़ा ध्यान दे हमारी मांगों की ओर। ये हड़ताल के चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जी सर, चल रही है। प्रभावित हुई है सर, लेकिन बाकी टीचर उसको मेंटेन कर रहे हैं। सभी तो नहीं आए हैं, कुछ स्कूल को देख ही रहे हैं। जी,
इस हड़ताल के चक्कर में बच्चों का कुछ नुकसान ना हो उसकी हम तैयारी करके आए हैं। हम हमारे पीछे हिंदी मीडियम हमारे सहायक उन्होंने ये पूरा जिम्मा लिया है कि वो बच्चों का एग्ज़ाम या कुछ भी हो उसमें कुछ दिक्कत ना आए, आराम से वो पढ़े। और हड़ताल इसलिए किया जा रहा है सर कि हम इतनी महंगाई में कैसे जिए। इसके बाद अगर हमको कुछ हो जाता है, अगर मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा तो इसके बाद मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा, क्या बेनिफिट मिल रहा है इसमें? तो हमारा पीएफ भी नहीं कटता है सर। वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वो कुछ लोग हैं, शिक्षक थे वो थे। अब इसके बाद ये हुआ सर, उनकी डेथ हो गई। अब उनके बाद उनके परिवार को कुछ नहीं मिला सर। अब ना पीएफ है ना कुछ है, तो वो कैसे जी रहे हैं सर? कि सरकार नियम बनाती है, पीएफ देना जरूरी है, बीमा का जो है वो व्यवस्था करना जरूरी है। सरकारी नियम सरकार बना के खुद ही संविदा वालों को नहीं ध्यान दे रही। वही बात है, इसीलिए तो हड़ताल में बैठे हैं। सरकार को ये देगा, जिस जगह में शिक्षक अगर सुरक्षित नहीं है वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता सर। ये बात जानना पड़ेगा और सरकार को मानना पड़ेगा। हमारे जो अधिकार है वो हमको, आर्टिकल 14 हमको बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी। क्या ये इक्वालिटी है? हम हर काम सब कर रहे हैं, सेम काम करते हैं, सेम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पैसा जो हमको मिलता है तनख्वाह वो आधे से भी कम है, आधा भी नहीं है जो आप रेगुलर टीचर को दे रहे हैं। तो इसका संज्ञान लें। 5 साल से काम कर रहे हैं सर, 5 साल में कितना वो बढ़ चुका है महंगाई। आप देख रहे हैं एलपीजी बढ़ गया। तो कांग्रेस के समय में भी उठा सर, कांग्रेस के समय भी, इसलिए तो सरकार बदली। अब बीजेपी क्यों आई? हमें भरोसा है बीजेपी पे कि बीजेपी कुछ करे, लेकिन अगर वो भी नहीं करेगा तो हम क्या करें? हम हड़ताल पे ही बैठ सकते हैं कि कोई तो हमारा सुने। और पोस्टर में आप लिखे शोषण का अंत करो, संविदा प्रथा को बंद करो। मेरा भी ये सवाल है कि संविदा पे नौकरी निकालते हैं, नियमितीकरण को कुछ उस समय कहा जाता है क्या कि नौकरी बस आप करते रहिए, हमारा जब मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे? यही तो इस देश में चल रहा है सर। आप संविदा में निकाल देते हैं, हमें गधा मजदूरी करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे परमानेंट। अब करते रहो, आप हड़ताल कीजिए, तब आप देखेंगे। अगर ज़्यादा वोट बैंक बन रहा है तो हम कर देते हैं सीधा परमानेंट, नहीं बनता है वोट बैंक तो आप परमानेंट नहीं करते हैं। सर तो देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों देखा जा रहा है कि शिक्षकों का तो शोषण हो ही रहा है। जो परीक्षार्थी भी थे, डीएड परीक्षार्थी सहायक शिक्षक के पद में, वो धरना प्रदर्शन कर रहे, अतिथि व्याख्याता प्रदर्शन कर रहे, अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे। आज ये स्थिति हो गई कि आत्मानंद जिसके नाम पे जमकर राजनीति भी हुई, वहाँ के शिक्षकों को भी प्रदर्शन करना पड़ा। इसी का जवाब ये है, जहाँ जिस देश में शिक्षक सुरक्षित नहीं है वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हम शिक्षक बच्चों को सुधारते हैं, हम शिक्षक उन बच्चों को राह दिखाते हैं। अब हमें ही कुछ नहीं मिल रहा है, हम ही इस धरने में बैठ रहे, तो बच्चों को कौन बताएगा, कौन लड़ेगा उनके लिए, कौन उनको सपने दिखाएगा, कौन उनके सपने में चलने की राह दिखाएगा सर? यही तो, आप हमें तो सुरक्षित कीजिए, उसके बाद देश को बनाने का काम भी हम ही कर रहे हैं। और यही सर, फिर वो बोलते हैं कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 अमृतकाल 2047 अब किस पुराण में जी रहे? 2047 में क्या होगा वो हम नहीं जानते। हम आज के भारत में जी रहे, आज क्या हो रहा है हमें उससे फर्क पड़ रहा है सर। 2047 में क्या पता मैं रहूं या ना रहूं, क्या पता ये लोग रहे, क्या पता हमारे नेता रहे या ना रहे। ये तो भ्रम है सर कि 2047 में हम आज आप क्या कर रहे हैं? आज आपको मांग को पूरी करने के लिए आप आपने नियुक्ति निकाली, नियुक्ति कैंसिल कर दी आत्मानंद की, ये बोल के हम एग्जाम लेंगे, आपने एग्जाम भी नहीं लिया। तो ये तो पूरी तरीके से सरकार को अब समझना पड़ेगा कि अगर ये आप नहीं मान रहे आंदोलन आगे ये भी है, आगे भी हम साथ हैं। ये परिवार है सर, ये परिवार कभी झुकेगा नहीं ना रुकेगा, ये आगे और बढ़ेगा और आगे जीतेगा। और एक दिन हम सरकार को भी ये बता देंगे। धरना प्रदर्शन था, आगे क्या सोच? आगे यही है सर, पहले हम अपनी मांग रखेंगे, बहुत प्यार से रख रहे हैं और आगे भी हम प्यार से रखेंगे, देश में प्यार से रखने का। अब देखिए अभी शिक्षा मंत्री का रिजाइन हुआ हमारे देश का, तो प्यार से ही हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम प्यार से करेंगे। जब तक सरकार ना माने हम प्यार से धरना देंगे। आज 2 दिन का है, कल 5 दिन का होगा, फिर 1 महीने का होगा। हम जब तक नहीं मानेंगे हम भी नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे और करके ही रहेंगे। और एक तस्वीर दिखा देता हूँ, देखिए कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं उनको आज अपनी हक के लिए अपने बच्चे को धरना प्रदर्शन में लेके बैठना पड़ रहा है। और देखिए छोटा सा बच्चा है जिसकी माँ या पापा यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए होंगे। किसका बच्चा है? आपका है। दीदी मेरा सीधा सवाल है कि आप खुद शिक्षा देती है, बच्चों का भविष्य बनाती है और इसी प्रदेश में आपको अपने बच्चे को लेकर धरने में बैठना पड़। सर क्या करें सर, यहाँ पे हमको संविलियन तो दिया नहीं जा रहा है, तो बच्चे को घर पे रखने वाला भी कोई नहीं है और हमको हमारा अधिकार भी चाहिए, तो आना तो पड़ेगा सर बच्चों को लेकर। पारिवारिक सपोर्ट मिल रहा है आपको?
सर पारिवारिक सपोर्ट तो मिल रहा है, पर जहाँ हम रहते हैं, हम घर से अलग रहते हैं, तो वहाँ हमारे साथ कोई है नहीं, तो बच्चे को लेके ही आना पड़ा। ऐसा है सर। बच्चा भी पूछता होगा मम्मी कहाँ जा रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी तो क्या जवाब रहता होगा उस समय? सर बच्चा तो छोटा है, अब मम्मी जहाँ जाएगी उसको जाना पड़ेगा। अभी तो बोलने से बहुत ही छोटा, समझ नहीं पाएगा ना सर। स्कूल नहीं जाता आपका बच्चा? नहीं सर, अभी तो 3 साल का ही है सर। जी सर। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आज स्थिति बन गई है छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक है, चाहे वो डीएड परीक्षार्थी जो सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षक को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अतिथि व्याख्याता को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो परीक्षार्थी थे जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए था, उनको 7-7 साल एसआई परीक्षार्थियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सीआईएसएफ वालों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। डीएड वाले, बीएड वाले सब तो प्रदर्शन ही कर रहे। तो आपके छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन के दौर में चल रहा है क्या सर? या फिर मजबूर हो गए सब? सर हम मजबूर हो गए, एक्चुअली हम मजबूर हो गए। जब शासन मान नहीं रहा है तब हमको करना पड़ा, वरना शासन अगर मान जाती तो हमको तो करना ही नहीं पड़ता है सब। के लोगों से बातचीत हुई तो कुछ आश्वासन दिया गया है हर जगह से कि हमको हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा। अब देखते हैं सर, हम कोशिश पे लगे हुए हैं कि हमारे मांग वे पूरी करें। थैंक यू सर। छोटी सी बच्ची किसकी है? आप ही की है? दोनों बच्चों को लेके बैठे हुए। बेटा आप कौन सी क्लास में? धरने में बैठे हो तो पढ़ाई कैसे करेंगे फिर? मम्मी के साथ तो पढ़ाई प्रभावित। जी सर, एक्चुअली मैं किसके साथ छोड़ के आती, इसलिए दोनों बच्चों को लेके आना पड़ा। स्कूल के बच्चे उनके लिए क्या इंतजाम किए? सर अभी तो वे जो अतिथि शिक्षक है वही संभाल रहे हैं, जो रेगुलर शिक्षक वही संभाल रहे हैं, बाकी तो हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं धरने पे। मांग को लेके बैठे हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ नहीं होता तो फिर आश्वासन होता है, और वो आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कब मांगे पूरी होती ये नहीं पता होता है। और ये बड़ी संख्या में हमने एक एक करके लोगों से बातचीत की। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, दीदी आए कहाँ से? सर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा कैसे देते थे, अभी एक बड़ा। जी सर, वो तो है सर, लेकिन अब आना पड़ा सर, हमारे पास उपाय तो है नहीं, तो आना ही पड़ेगा। नक्सल मुक्त हो गया? जी सर, अब नक्सल मुक्त हो गया है। वहाँ सर दंतेवाड़ा जिला में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में अभी भी दिखाई देता है सर कुछ। बच्चों को शिक्षा देना कितना कठिन है? सर कठिन तो है, लेकिन करना पड़ेगा काम, बच्चों के भविष्य के साथ। करने के बाद भी आप धरना में बैठे हैं? जी सर, धरने में तो बैठे हैं। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था जो कभी और अभी भी दूर दराज के एरिया में तकलीफें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शिक्षा देते प्रदेश के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं, उनको आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के बैनर तले हो रहा है। और कुछ जो शिक्षक जिनके काम के दौरान या जो इनकी जिस भी कारण से इनकी जो मृत्यु हुई, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और कहना है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं था तो अब उनके परिवार को कौन देखेगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ना बीमा की व्यवस्था की गई है, ना पीएफ काटा जा रहा है, जो सरकारी नियम है जो सरकार खुद बनाती है। क्या वो संविदा में काम करने वाले शिक्षकों के लिए सरकार भूल जाती है? सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सबसे बड़ा सवाल है कि जो छत्तीसगढ़ में एक प्रदर्शन का दौर चल रहा है, हर तबके का जो व्यक्ति वो प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन करने पे मजबूर क्यों हो रही है जो जनता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ जो स्टेज में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये भैया है, जब हम आए हुए थे तो बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे आप, और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है सरकार जागेगी? देखिए, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी एस.के. यदू इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो, और हम यहाँ पर धरना में बैठने के लिए हम इच्छुक नहीं थे, हमको कोई इच्छुक नहीं थी, ये हमारी व्यवस्था है। हम गाना गा रहे थे अभी, और गाना के माध्यम से हम सरकार को अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा रखना चाह रहे थे। और हम 4 और 5 अगस्त दो दिन के लिए हम यहाँ धरना पर आए हैं, और हम जगाना चाहते हैं सरकार को, हम अपनी पीड़ा रखना चाहते हैं। 2 दिन में यदि जाग जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आगे और धरना करने के लिए उग्र आंदोलन करते हैं। खास कि थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि इसकी आवाज भी आ रही होगी। थोड़ा सा इधर आके अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इधर आके, हाँ आप बोलिए। देखिए, मैं एस.के. यदू प्रदेश
मीडिया प्रभारी। हम लोग, आपका जो प्रश्न ये था मैं उसके आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं गीतकार थे हम लोग, तो सबसे हम विधि विधान से माता सरस्वती के पूजा पाठ किए और उसके बाद हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमने अपने गीतों के माध्यम से, क्योंकि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे 12-14 हज़ार जो कर्मचारी आए हुए हैं, तो कर्मचारी के द्वारा एक एक करके गीत के माध्यम से हम सरकार को अपनी बात अपनी पीड़ा रखना चाह रहे हैं। हमारी 5 मांगे हैं सर। देखिए, 5 मांग में से हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हमारी मांग पूरा हो जाए। सबसे पहली मांग तो यह है कि हम पहले, ठीक है जो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद पीएफ के लिए बात करती है कि पीएफ कटना चाहिए, व्यवस्थाएं करवाती है, लागू करवाती है, कानून बनाती है, बीमा की बात करती है, लेकिन संविदा वालों के समय में क्यों भूल जाती है सरकार की उनके लिए भी नियम होने चाहिए। यही हम कहना चाह रहे हैं। हम समान काम कर रहे हैं, समान वेतन देना चाहिए, वही हमको सुविधा चाहिए जो नियमित कर्मचारी को देता है। हम दिन भर मेहनत करते हैं, पूरी लगन से मेहनत करते हैं। राष्ट्र निर्माता हम शिक्षकों को नाम दिया गया है। हम राष्ट्र का निर्माण करें, बच्चे को पढ़ा करके अनवरत, हम आप देख सकते हैं वहाँ पर फ्लेक्स लगा हुआ है, अनवरत हमारे सेजेस के जो छात्र हैं वो टॉप में आ रहे हैं, वरीयता सूची में उसकी नाम है। लेकिन हम उस सुविधा से वंचित, हमारा भी घर परिवार है, महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोले हुई है। तो हमको हमारी बात हम चाहते हैं कि सरकार तक जाए और सुने और हमारी जो सार्थक मांग है उसको पूरा करे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए हमको विवश होना पड़ेगा। और देखिए, जो शिक्षक होता है उसका काम राष्ट्र निर्माण करना होता है, प्रदेश का निर्माण करना होता है, प्रदेश के भविष्य का, और ये कर रहे हैं। और ये दंतेवाड़े जैसे क्षेत्र में पढ़ाने का काम करने वाले लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ पे जो भैया है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, भैया है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। भैया बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आदरणीय, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। जी, मैं छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव। सरकार खुद नियम बनाती है, पीएफ कटना चाहिए, खुद नियम बनाती है कि बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। आज सरकार क्या संविदा वालों के लिए चीजें भूल जाती है क्या? सबसे बड़ा, अब सरकार जब शुरुआत में जब योजना लाती है उसी समय ही बहुत अच्छा योजना लाना चाहिए ताकि बाद में परेशान ना होना पड़े। तो शुरुआत में जो योजना लाती है, भर्ती करती है, और भर्ती करने के बाद जो बाद में हमें बहुत सारी दिक्कतें होता है, तो वो चीज़ों को लेके धीरे धीरे हम लोग भी सब विश्वास में रहते हैं कि सरकार अपने आप कुछ अच्छा करते जाएगी, लेकिन ये हमें देखने को ही नहीं मिलता है। और लास्ट में हमारा एक ही होता है मांग में जो अधिकार है हमारा मांगना। तो हम इसलिए आंदोलन और एक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं आज। कि क्या रणनीति है, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है अभी तक आपसे कोई नेता मंत्री मिलने के लिए नहीं आया है, ना कोई अधिकारी मिलने के लिए आया है। अच्छा, आप किन के तक पहुँचे हुए अभी बातचीत करने के लिए? देखिए, हम तो विगत 4-5 सालों 6 सालों से लगभग सभी हमारे सरकार जो भी अभी सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, सबसे हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्ञापन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी किसी भी बात को, किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया और ना ही माना गया। आगे क्या करने का सोचे? आगे का रणनीति हमारा ये 15 अगस्त तक हम, जो हमारा मुख्य रूप 5 मांग है, वो 5 मांगों को लेके हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 मांग को हम लेके आगामी जो 15 अगस्त है, शासन प्रशासन सरकार अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगों पे विचार करके सकारात्मक पहल करती है तो हम निरंतर कार्य करते रहेंगे, कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देगी तो 7 या 15 दिवस का आंदोलन होगा, या हो सकता है अनिश्चितकालीन में भी हमको जाना पड़े। आप देख सकते हैं कि ये जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब इन्होंने कहा दिया है कि 15 अगस्त तक अगर सकारात्मक तौर पे इनकी मांगों को लेकर अगर कुछ भी नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में भी जाएंगे। और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में अब जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि लगातार युवा तबका हो या शिक्षक हो या कोई भी तबका हो या महिलाएं हो, हर किसी को हमने धरना प्रदर्शन करते हुए ही देखा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवैज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।